राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं और आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी कि हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम इस क्लास में एमपी सेट और यूजीसी नेट को टारगेट करके पेपर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमारी एक तो उच्च शिक्षा वाली हायर एजुकेशन वाली एक यूनिट कंप्लीट हो गई है और एक आईसीटी वाली भी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। यानी हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए और 10 नंबर हमने हमारे फिक्स कर लिए। अगर इन यूनिट से प्रश्न पूछे गए तो 10 प्रश्न हमारे सही होंगे। आज हम गणितीय तर्क एवं अभिव्यक्ति वाली यूनिट शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आज से रीजनिंग पढ़ाऊंगी, क्योंकि रीजनिंग की आज हमारी क्लास होगी जिसमें हम संख्या श्रृंखला या नंबर सीरीज पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या जो विद्यार्थी नेट सेट की तैयारी करते हैं, ज्यादातर उनका रीजनिंग उनको कभी समझ नहीं आती, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है और कहीं ना कहीं यहाँ से 5 प्रश्न 3 प्रश्न या 2 इस सीरीज का एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और कहीं ना कहीं वो एक नंबर सीरीज का एक प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि जिन विद्यार्थियों ने जीवन में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी वो आज रीजनिंग में महारथी बन जाएंगे, क्योंकि मेरा रीजनिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने जितनी भी परीक्षाएं दी है मेरे कभी भी रीजनिंग में नंबर नहीं कटे, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होती है। सिर्फ आपकी मानसिक यह एक मानसिक अभिरुचि पर निर्भर करता है कि आप कितना सोच सकते हो और कितना लॉजिक लगा सकते हो। तो आज मैं आपको इतनी सरल आसान तरीके से रीजनिंग पढ़ाऊंगी कि आपके अंदर रीजनिंग का डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि पेपर 1 में मैंने ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट से बात करी है या जो भी अभी तैयारी कर रही है, मेरे महाविद्यालय भी मुझे बहुत सारे टीचर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेपर 1 को लेकर रीजनिंग मैथ्स को लेकर ही परेशान रहते हैं कि मैडम ये यूनिट हमने कभी नहीं पढ़ी और कहीं ना कहीं वो ये प्रश्न गलत करके आ जाते। पर मैं आपको गणित और रीजनिंग ऐसे पढ़ाऊंगी कि बिना पेन उठाए आप 5 प्रश्नों को कर आ जाओगे। तो आज अब रीजनिंग का डर आपका खत्म हो जाएगा और एक ही क्लास में मैं आपको श्रृंखला नंबर सीरीज कंप्लीट करवा दूंगी। तो इसके क्या नियम है, कैसे क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें आपका कोई ट्रिक काम नहीं आती है, इसमें सिर्फ आपके लॉजिक काम आते हैं, आपकी प्रैक्टिस काम आती है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की और आप कितना ज्यादा सोच सकते हो, कितना ज्यादा उस चीज को पकड़ सकते हो। तो ये यूट्यूब पर ये वाली यूनिट मुझे लगता है किसी भी ने भी नहीं पढ़ाई है अभी तक, रीजनिंग और गणित वाली, जहां तक मैंने यूट्यूब पर देखा है। ज्यादातर सिर्फ वो प्रश्न करवा रहे हैं विद्यार्थियों को, और जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, जब आपको लॉजिक लगाना ही पता नहीं होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे सीरीज आगे श्रृंखला चल रही है, कौन सा नंबर आगे आने वाला है, कौन सा नंबर मिसिंग है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, डिवाइड लगेगा या स्क्वायर लगेगा, या ओड वाली श्रृंखला पूछी गई है, इवन वाली श्रृंखला पूछी गई है। तो आज मैं सभी तरह के आपको नियम बताऊंगी। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी है अगर आप चाहते, क्योंकि ये एक ऐसी आज की क्लास ऐसी होगी कि अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से आपका एक नंबर आज की क्लास से आप लेकर जाओगे, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में पेपर 1 की तैयारी करवा रही हूँ और मैंने आपसे वादा किया है कि 35 से 40 प्रश्न आप आसानी से सही कर लोगे तो आप कर लोगे। तो पहले मैं आपको देखो, मैंने पूरी आज आपके लिए रणनीति बनाई है। पहले मैं आपको नियम बताऊंगी श्रृंखला नंबर सीरीज के, फिर मैं आपको प्रकार बताऊंगी कितनी तरीके से सीरीज पूछी जाती है। तो अगर आपने आज ध्यान से मेरी क्लास देखी और मैं एक ही क्लास में आपको नंबर सीरीज पूरी करवा दूंगी, उसके बाद फिर हम अल्फाबेट सीरीज देखेंगे। तो रीजनिंग की मैं आपकी लगभग 2 से 3 क्लासें लूंगी और आपके यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से और तीनों प्रश्न आज आपको मेरी क्लास में से देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ध्यान से आज की क्लास को देखें। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाली जो टॉपिक है विद्यार्थियों का वीक रहता है। और हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हो वो जाकर पिछली क्लासें देखी। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हमारी ये वाली जो यूनिट दी गई है यूजीसी नेट और सेट में, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, तो गणित तर्क अभिव्यक्ति वाली हम यूनिट पढ़ रहे हैं, गए ना, गणित और रीजनिंग वाली यूनिट, जिसमें
आपसे सिर्फ 3 टॉपिक पूछे जाएंगे और यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 3 टॉपिक से। तो तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी यानी कि नंबर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। फिर कल मैं आपको अक्षर श्रृंखला यानी कि अल्फाबेट सीरीज पढ़ाऊंगी। फिर कूट संबंध ये वाली एक यूनिट में करवा दूंगी आपको, है ना। तो 4 क्लासें हमारी इस वाली एक क्लास इसकी हो जाएगी, एक क्लास आपकी आज हो जाएगी इसकी। तो हम लगभग 4 क्लासें हमारी रीजनिंग की हो जाएगी। फिर मैं गणित अभिवृत्ति में अंश, हर, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, CI, SI, चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, औसत, तो लगभग 3 से 4 क्लासों में मैं आपको करवा दूँ। तो यूनिट 5 की हमारी लगभग कितनी क्लासें, लगभग हमारी 7 से 8 क्लासें होगी, है ना, जिसमें मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दूंगी। हर एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हम श्रृंखला नंबर सीरीज पढ़ेंगे, फिर कल की क्लास में अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम एक कूट संबंध वाली सीरीज क्लास लेंगे और एक तर्क यानी कि 4 क्लासें तो हमारी यहाँ हो जाएगी रीजनिंग की, है ना। उसके बाद हमारी अंश, हर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 8 टॉपिक आपके गणित से पूछे जाएंगे। फिर भी मैं 5 क्लासों में आपको गणित वाला चैप्टर करवा दूंगी। तो लगभग या फिर 4 क्लासों में भी हम पूरा कर लेंगे, तो लगभग 7 से 8 क्लासों में हमारी ये वाली यूनिट पूरी हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये यूनिट विद्यार्थियों के लिए थोड़ी टफ पड़ती है और मेरा मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, यानी कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही गणित है। भले मैं आर्ट्स से भले MA हिंदी साहित्य से मैंने सेट या नेट क्वालिफाई किया हो, पर मुझे सबसे पसंदीदा विषय ही मेरा गणित है। तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको बिना पेन उठाए आप सवाल कर लोगे। तो आपको ध्यान से मेरी क्लासें लेनी है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है कोई भी टीचर ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रहा है ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको ये वाला टॉपिक करवा देती हूँ। तो मैं आपको इसमें वही सवाल करवाऊंगी जो सेट और नेट में पूछे गए हैं। देखिए मैंने पूरी आपके लिए आज PDF तैयार करी है कि क्या क्या नियम है, और सारे प्रश्न में देखिए आपके लेकर आई हूँ। ये नेट में पूछा गया, ये भी नेट में पूछा गया है, ये नेट में, ये सेट में, MP सेट में, और ये भी MP सेट में पूछा गया है। तो मैं आपको वही प्रश्न करवाऊंगी जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ताकि आपको मुझ पर यकीन हो और आपको प्रश्न करने में भी अच्छा लगे, ताकि कि आपको लगे क्या यही प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं। और अगर यही प्रश्न हमारी परीक्षा में फिर से पूछा जाता है तो अगर आप करके आते हो कि नहीं आते हो। तब आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या श्रृंखला, है ना। तो इसके 3 नियम आपको ध्यान रखने, आपको नोट्स बनाना है इसका, और आपको अगर ये नोट्स बना लोगे आप तो आपको कभी भी जीवन में दूसरी बार रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके 3 नियम आपको ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि अगला नंबर क्या आएगा, है ना। जैसे है ना, आपको एक तो ये ध्यान रखना है जब नंबर सीरीज चलती है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अगला नंबर क्या आएगा, है ना। फिर दूसरा नियम है कि मिसिंग नंबर सीरीज पूछी जाती है। एक नंबर यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, फिर यहाँ पे दे दिया और बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी मैं सब करके बताऊंगी। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी जाती है कि एक सीरीज यहाँ 2, 3, 4, 5 और एक अंक दिया रहता है और आपको ढूंढना है कि गलत नंबर कौन सा है। तो 3 प्रकार की नंबर सीरीज हमसे पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगला नंबर कौन सा आएगा सीरीज में, फिर मिसिंग नंबर क्या आएगा, और फिर रॉन्ग नंबर सीरीज क्या आएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। सबसे आसान उदाहरण है ना, आपको गिनती आती होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पहाड़े आते होंगे। सबसे सिंपल पहाड़ा 2 का, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, ये हमारे पहाड़े। सिर्फ इन्हीं को कैसे लिख दिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लिख दिया गया। 2, 4, 6, ये आपकी बन गई सीरीज। कुछ भी नहीं करा, इन्हीं संख्याओं को इस प्रकार से लिख दिया जाता है, तो ये हमारी नंबर सीरीज बन गई। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इन नियमों को मैं यहाँ पे सबसे आसान नंबर सीरीज मैंने ली है, जो सभी विद्यार्थियों को 1 मिनट पता रहती है ना। पढ़ रहे तो अपन अच्छे से ही पढ़ेंगे, है ना।
7 8। अब अगला नंबर क्या आएगा ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अगला नंबर क्या आएगा, तो यहाँ 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 7 8 आए, तो जाहिर है कि अगला नंबर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। फिर मिसिंग नंबर सीरीज, अब यहाँ एक नंबर मिस कर दिया गया है ना, तो क्या आएगा अगला नंबर, यहाँ पर आप देख लिया अगला मिसिंग नंबर सीरीज, यानी कि पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नंबर मिस किया गया है, तो क्या आएगा यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 + 2 + 2 + 2 और +2 यहाँ पर हो रहा है। फिर रोंग नंबर सीरीज कैसे पूछी जाती है, देखिए यह दे दिया गया, अब बताइए आपको कि यहाँ पर रोंग नंबर कौन सा दिया गया है। हमें पता है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगला नंबर क्या आएगा, तो कैसे, सबसे पहले आप अंतर देखना, अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर -3 का अंतर है, यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, -3 का। सबसे सिंपल तरीका कि आप संख्याओं में अंतर देखें, है ना, आपको पता चल गया 3 3 का अंतर आ रहा है ना, यहाँ पर अंतर आ रहा है 3 का, यहाँ पर अंतर आ रहा है 3 का, यहाँ पर अंतर आ रहा है 3 का, पर यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 7 का, और यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1 का। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो समान अंतर आ रहा है, यहाँ पे समान, तो यही गलत नहीं, तो यहाँ पे ये रोंग नंबर आ गया कि यहाँ पर रोंग नंबर है, तो यहाँ पर सही नंबर क्या आएगा, 12। हमें पता है कि 3 के पहाड़े में 12 आएगा, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर नंबर क्या दिया गया है, 16 नंबर होंगे। तो अगर हम यहाँ पर सही नंबर, एक मिनट, हम अगर यहाँ 12 लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर 3 का अंतर आ गया, फिर 3 का अंतर आ गया, तो हमारी सीरीज सही हो गई। तो अब आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया। अब इसमें क्या दिया गया कि इसमें हमेशा एक ही पैटर्न होता है और वह संख्या का अंतर देखना होता है। तो मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले संख्या का अंतर देखना है। अब यहाँ आप अंतर देखोगे तो यहाँ पर +1 हो रहा है, फिर अंतर 1 का, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, और यहाँ पर भी 1 का अंतर है। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर, यानी कि समान अंतर वहां पर आ रहा होगा। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं आता हो, अगर कोई भी सीरीज दी गई हो तो आपको सिर्फ वहां पर देखना है कि अंतर क्या आ रहा है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दिया। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। अब अगला है ध्यान रखने वाली बातें। आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। अगर कोई श्रृंखला बढ़ते क्रम में हो तो वहां हमेशा या तो प्लस आएगा या इंटू आएगा। अब आप सोच रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि प्लस आएगा या इंटू आएगा, तो मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूं कि प्लस कैसे आएगा, है ना। आप देखिए अगर एक श्रृंखला ये दी गई हो 2 4 6 8, यहां पर अगला नंबर क्या आएगा हमें ढूंढना है। तो देखिए कि श्रृंखला बढ़ते क्रम में है पर कम धीरे धीरे बढ़ रही है ना। क्या बढ़ रही संख्या, धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ रही है हमारी, है ना। श्रृंखला बढ़, आपको ध्यान, अगर आप अभी ध्यान से समझ लोगे तो आगे के प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। और मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूं आपको। कुछ विद्यार्थी जीनियस हो गए जिनको रीजनिंग आती होगी, पर मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने जीवन में कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, वो विद्यार्थी भी अगर आज मेरी क्लास लेगा तो वो रीजनिंग में महारथी बन जाएगा। इसी हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है, भले आपको कितना ही आता हो पर आपको फिर भी ध्यान से देखना है, क्योंकि आप हर बार नई चीज सीखोगे। इसीलिए मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ कि जो विद्यार्थी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर मेरी क्लास देख रहा होगा तो उससे आज मेरी क्लास में बिल्कुल रीजनिंग समझ में आ जाएगी और रीजनिंग में एक्सपर्ट बन जाएगा। तो श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, +2, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। हमने अंतर देखा कि 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +2 आएगा। तो हमारा अगला क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर सही आंसर 10 हम लगा के आ जाएंगे। अब गुणा कैसे आएगा, जैसे आया 2 4 12 24, यहाँ पूछ लिया गया है कि अगला नंबर क्या आएगा। अब आपने देखा श्रृंखला बढ़ तो रही है पर एकदम से बढ़ रही है ना, तो धीरे धीरे ना पढ़कर जल्दी से बढ़ रही है ना। श्रृंखला एकदम से बढ़ रही है तो क्या आएगा, अगर धीरे धीरे बढ़ेगी तो वहां पर प्लस आएगा, और श्रृंखला एकदम बढ़ेगी, एकदम
बढ़ते क्रम में होगी तो वहां क्या आएगा, गुणा आएगा, है ना। अब एकदम पढ़ रही है तो अब हमें देखना है कि मैम ने बोला था कि श्रृंखला एकदम पढ़ते हो आप इंटू करके देखें। तो अब 1 से 2 अगर नंबर भी आपको सही उड़ रहे होंगे ना तो वही लॉजिक आगे लग रहा होगा। तो क्या होगा, इंटू 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 12 कितनी बार बनता है, 4 3 12, यानी कि 3 का गुणा हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 12 1 12, 12 दूनी 24, 2 का गुणा हो रहा है। तो फिर यहाँ क्या होगा, 3 का गुणा होगा, क्योंकि श्रृंखला एक जैसी बढ़ेगी। यहाँ पर 2 का अगर आप 4 का करके देखिए तो 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 चौक 48, पर ये होगा नहीं। तो आप 2 का गुणा करके देखोगे तो 24 आ रहा। तो फिर आप यहाँ पर 3 का गुणा करोगे, और 3 का गुणा करने पर कितना आता है, 24 तिया कितने होते, 24 तिया होते 72, क्या होते 72। तो अब देखिए इस प्रकार आपको श्रृंखला कर लेनी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो वहां पर प्लस होगा हमेशा, और श्रृंखला एकदम से बढ़ रही होगी तो वहां पर इंटू होगा, है ना। एक नियम आपको ये ध्यान रखना है। अब अगली बात क्या ध्यान रखनी है आपको ध्यान से देखना। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब पे तो ऑप्शन है, आप ये वीडियो को रिवाइज करके 1 बार 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रही हूं। अगर श्रृंखला घटते क्रम में हो तो वहां हमेशा माइनस आएगा या फिर भाग आएगा। अब माइनस कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन में बताती हूं आपको उदाहरण से। उदाहरण आया आपका 95 दिया यहाँ पर, फिर 90 दिया, फिर 84 दिया, फिर 77 दिया, और यहाँ पे पूछ लिया गया कि यहाँ क्या आएगा। अब आप देखिए श्रृंखला घटते क्रम में तो है, पर धीरे धीरे घट रही है ना। मैम ने बोला था कि श्रृंखला घटते क्रम में आएगी, तो उन्होंने बोला था धीरे धीरे। तो श्रृंखला क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है ना, क्या धीरे धीरे घट रही है। तो अगर धीरे धीरे घटेगी तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब आप देखिए कि कितना माइनस करेंगे, अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा ये आएगा। फिर हमें कितना माइनस करेंगे, 90 में से 84 जाएंगे तो कितने 6 बचे, यानी कि यहाँ 6 माइनस किया। 84 से 77 कब आएगा, जब हम -7 करेंगे। तब आप देखिए कि 5 6 7, तो अगला जाहिर है कि 8 ही होगा। तो आप देखिए आप कि 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 69 हमारा ऑप्शन आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार रीजनिंग पढ़ना शुरू करा था तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे कि हमें कैसे पता चलेगा क्या होगा। इसीलिए मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया कि अगर कोई श्रृंखला आपके सामने आई तो अगर वह धीरे धीरे घट रही है तो आपको पता लगाना होगा कि वहां पर माइनस हो रहा होगा, है ना। अब श्रृंखला, अब भाग कैसे लगेगा, अगर जैसे यहाँ दिया गया 120, फिर 60, फिर 20, फिर यहाँ दे दिया गया है 5, और यहाँ पूछ लिया क्या आएगा। तब आप देखिए श्रृंखला एकदम से घट रही है ना, धीरे धीरे ना होकर एकदम से घट रही है। तो आपको क्या करना है कि वहां पर क्या आएगा, आपको देखना है कि लॉजिक अधिकतर वहां पर भाग ही लग रहा होगा। तो आप यहाँ पर लगाइए 120 में आप किसका भाग दोगे कि 60 आ जाएंगे। तो 120 का आधा क्या होता है, 60, यानी 2, है ना। भागित आप क्या करोगे, भागित 3। तो आप यहाँ भागित क्या करोगे, 4 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो अब आप लेकर 2 3 4, तो जाहिर है कि अगर आप 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम आगे आप प्रश्न करेंगे ना, तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या होगा। मैंने आगे और भी कॉन्सेप्ट लेकर आई हूं, है ना। अभी तो बहुत सारे नियम है इसके। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगला नंबर क्या आएगा, मिसिंग नंबर सीरीज, है ना। और मिसिंग नंबर क्या आएगा, रोंग नंबर। 3 प्रकार की सीरीज हमसे लगभग पूछी जाती है। फिर मैंने आपको समझा दिया कैसे। और आपको सबसे पहले अंतर देखना है कि संख्या का अंतर क्या हो रहा होगा। पहला नियम है कि अंतर देखना। फिर आपको लग रहा है कि श्रृंखला एकदम धीरे धीरे बढ़ते क्रम में है, तो आपको अंतर देखना है कि कितने का अंतर आ रहा है, और वही अंतर आगे जुड़ रहा होगा। फिर आपने देखा कि श्रृंखला एकदम से बढ़ रही है, तो आप गुणा करके देखिए संख्या में कि गुणा करके कि अगला डिजिट आ रहा है। 1 से 2 आप डिजिट सोल्व करोगे तो आप कर लोगे। फिर यहाँ देखिए अगर आपको लग रहा है कि श्रृंखला धीरे धीरे घट रही है तो वहां पे हमेशा माइनस हो रहा होगा, और श्रृंखला अगर एकदम से घट रही है तो हमेशा भाग हो रहा होगा।
और आप संख्या का भाग करके देखिए कि वहां पे किस संख्या का भाग हो रहा होगा, तब अगला नंबर जलेगा, है ना। अब हमें श्रृंखला के प्रकार कि कितने प्रकार की नंबर सीरीज पूछी जाती है ना, कितने प्रकार की नंबर सीरीज हमसे पूछी जाती है। पहली है अभाज्य संख्या की श्रृंखला, है ना। क्या पूछी जाती है? एक अभाज्य नंबर की श्रृंखला। अभाज्य संख्या आपको पता होगी, ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाए। बेसिक है कि अभी आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होगा, जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होगा उसे भी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वर्गघन, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। इतना तो मैं आपसे उम्मीद रख ही सकती हूँ कि आपको अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वर्गघन और भाज्य संख्या में आपको अंतर पता होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? एक ऐसी संख्या जिसमें किसी भी उसमें सिर्फ उसी का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो। अब मैं अभाज्य संख्या आपको नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हम वो तो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, तो इतना आपको पता होगा, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो एक भाज्य संख्या की श्रृंखला आपसे पूछी जाती है। फिर संख्या पूछी जाती है विषम संख्या की श्रृंखला। विषम संख्या वो जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो, ना। आपको पता होगा विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें दो का भाग नहीं जाता होगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो। जैसे 3 है, 3 अभाज्य संख्या, तो 3 में या तो सिर्फ 3 का ही भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, है ना। विषम संख्या तो ऐसी संख्या जिसमें केवल इस संख्या जिसमें एक मिनट ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, है ना। 2 का भाग नहीं जाता हो तो वो विषम संख्या होगी, है ना। सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से लिखवा देती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना हमें नहीं लिखना है और इतना डीप में भी हमें नहीं जाना है ना। एक मिनट, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे विद्यार्थी भी क्लास देख रहे होंगे जिन्हें अभी अभाज्य, सम, विषम इनके बारे में भी जानकारी नहीं होगी, है ना। तो मैं एक बार आपको लिखा देती हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी तरह के विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे होंगे। अभाज्य संख्या उसी संख्या, अरे यार, उसी संख्या का या एक का भाग जाए। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना जाए, है ना। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो। वर्ग तो आपको पता ही होगा कि किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो वो वर्ग होता है। घन, किसी भी संख्या के ऊपर घात 3 होती तो वह घन कहलाता है और किसी संख्या के घात 2 होती तो वह वर्ग स्क्वायर कहलाता है ना। और घन यानी कि क्यूब। तो अब अभाज्य संख्या की श्रृंखला, अब हम एक एक की श्रृंखला बताती हूँ मैं आपको कि अभाज्य संख्या की श्रृंखला कैसे पूछी जाती। जैसे अभाज्य संख्या अब आपको बता दिया, तो कौन कौन से अभाज्य संख्याएं, जैसे एक पहले वाले नियम का मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। अभाज्य संख्या जैसे पूछा गया, अभाज्य संख्या की श्रृंखला आपसे पूछी गई 3, 5, 7, 11 यहाँ दिया गया और यहाँ अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना। अब आपको लग रहा है कि अभाज्य संख्या है ना, तो ये अभाज्य संख्या की श्रृंखला है। अब आपको लग रहा है अभाज्य संख्या ही की सीरीज चल रही है ना, तो अब देखना होगा कि यहाँ पे भी
अभाज्य संख्या ही आएगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर अभाज्य संख्या की श्रृंखला चल रही है तो नंबर हमेशा अभाज्य ही यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनका, अब हम पता है कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो जाहिर है कि क्या आएगी अगली अभाज्य संख्या। देखिए 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है अगली अभाज्य संख्या, फिर 7 आती है अगली अभाज्य संख्या, फिर 11 आती है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी हमारी 13, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये अभाज्य श्रृंखला ये एकदम क्रमवाइज चलती है, जैसे 1 2 3। तो आप देखिए 1 से 20 तक में कितनी सारी अभाज्य संख्या है। तो पहली 3 आएगी, 3 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा। 5 अभाज्य संख्या जो सिर्फ 5 से विभाजित होगी। 7 भी 7 से विभाजित होगी, 1 से होगी। 11 अभाज्य संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 13 अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 13 से विभाजित होगी। 17 अभाज्य संख्या जो 17 से होगी। फिर हमारी 19 अभाज्य संख्या है ना, फिर हमारी 23 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो सिर्फ 19 से विभाजित होती है, तो हमारी क्या आएगी 13 अभाज्य संख्या आएगी। फिर अगला प्रश्न आया आपका दूसरा, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला हमारा विषम संख्या श्रृंखला। दूसरी है विषम संख्या श्रृंखला। तो विषम संख्या यानी कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। अभाज्य संख्या तो वो जिसमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता हो, पर विषम संख्या में 2 से विभाजित ना होकर वो और किसी भी अंक से विभाजित हो सकती है, सिर्फ 2 से विभाजित नहीं होगी। तो विषम संख्या में क्या आएगा, है ना, विषम संख्या यानी जो 2 से विभाजित ना होती हो। तो 11 15 है ना, फिर आई हमारी एक मिनट है ना, रुकना। विषम संख्या श्रृंखला में जैसे मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूं, मेरे को क्वेश्चन सोचने दो, मैं आपको बताती हूँ। है ना, पूछा गया कि जैसे 11 15, 11 यहाँ आया 13, 11 13 15, फिर यहाँ दे दिया आपको, फिर दे दिया 19, फिर दे दिया 21। अब आप देखिए कि गिनती ही चल रही है ना, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 16 17। तो अब आप देखिए यहाँ पे विषम श्रृंखला चल रही है ना। तो पहले आप अंतर देखिएगा, अंतर कितने का आ रहा है ना, 2 का, फिर +2, यहाँ पे भी +2 होगा, है ना। तो आप अंतर देखोगे तो आपको अंतर से समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर +2 हो रहा है। 19 से 20 21, 20 21 है ना, फिर +2 हो रहा है। तो अब आप देखिए +2 तो हो रहा है, पर यहाँ पर विषम संख्या की श्रृंखला चल रही है, तो अगला +2 करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी। तो क्या आएगी यहाँ पर 15 और 2 17। तो हमारी विषम संख्या की श्रृंखला हो गई। अगर आपको इसे अंतर पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि अभाज्य संख्या की श्रृंखला चल रही थी, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या आई, और विषम संख्या की श्रृंखला चल रही थी तो विषम संख्या की श्रृंखला है। अब हम अगली चल देखते हैं, सम संख्या की श्रृंखला, हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा। अब दे दिया गया 6 10 14, फिर यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, फिर दे दिया 22, है ना, फिर दे दिया 24। तो अब सम संख्या की श्रृंखला चल रही है, तो आपको जाहिर है कि यहाँ पर सम संख्या ही आएगी। अब आपको पहले अंतर देखना होगा, कितने का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ रहा है, 4, फिर 4 का अंतर, फिर यहाँ पे भी 4 हो रहा है। तो आपको अंतर पता चल गया, 4 4 का अंतर चल रहा है, तो +4 करेंगे आप तो कितना आएगा 18, है ना। इस प्रकार आपकी ये सम संख्या की श्रृंखला हो गई। अब हम देखते हैं वर्ग वाला। अब वर्ग वाला कैसा आएगा, जैसे क्वेश्चन दिया चौथा क्वेश्चन, है ना, मैंने देखो आपको है ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। बस आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको चीजें थोड़ी उटपटांग सी लगेगी, पर अगर आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे तो मैं वैसे ऐसा पढ़ा रही हूँ कि आपको पहली बार में समझ आ जाए, पर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को रिपीट करके भी देख सकते। और वर्ग पूछा गया, वर्ग आपको पता है, तो एक दिया 4, फिर यहाँ दिया 9, फिर यहाँ दे दिया 16, यहाँ दे दिया 25, यहाँ दे दिया 36, और पूछा गया आपको ये बताना है। अब आपको पता है 4 9 16 25 36। तो अब आपने देखा होगा, अगर आपको वर्ग याद होंगे तो आप वर्ग वैसे लगभग सभी विद्यार्थियों को याद ही होंगे कि आपको पता है कि 4 9 तो वर्ग दे रखा है, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का,
ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो पता है 1 2 3 4 5 6, तो जाहिर है 7 का वर्ग आ रहा होगा। अब 7 का वर्ग क्या होता है? 49। क्या होता है? 49। तो हमारी अगली श्रृंखला क्या आ जाएगी? 49। अब देखिए कितने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, तब भी पूछे जाते हैं, पर बिल्कुल बेसिक से मैं हर एक कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ कि इनमें से एक प्रकार की श्रृंखला आपसे पूछी जाएगी। फिर घन वाली पूछी जाएगी, तो आपको घन में क्या याद रखना है? दे दिया गया 8, फिर दे दिया गया 27, 64, फिर दे दिया गया, यहाँ आपको बताना है क्या आएगा, और अगला दे दिया है 216। अब आपको पता है 8 किसका घन है? 3। ये किसका घन है? ये किसका घन है? 8 का किसका घन होता है? 2 का घन होता है। फिर ये 3 का घन होता है, ये 4 का घन होता है ना, और ये 6 का घन होता है। तो अब आप देख लीजिए 2 3 4, तो जाहिर है क्या 5 का घन पूछा गया होगा। अब 5 का घन क्या होता है? 5 का घन होता है 125। अब कैसे घन निकालते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे आप तो 125 आएगा। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि वर्ग मतलब कि 5 इंटू 5 यानी कि 25 है ना। 5 का वर्ग 25 होता है और 5 का घन 125 होता है ना। इतना तो आपको पता ही होगा है ना, क्योंकि आप यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर रहे हो है ना, आप मास्टर क्वालिफाई कर रखा है, तो इतना तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैंने समझा दिया कि घन किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं है ना, क्यूब किसे कहते हैं। अब हम प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे है ना। तो जो विद्यार्थी पहले तो चैनल पे नए हैं उन्हें क्या करना है कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सभी तरह की वीडियो मिलती रहे है ना। तो आपको जाना है पहले चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश के हैं है ना, उनके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की क्लासें मैं ले रही हूँ, वो ले सकते हैं। एमपीजीके में यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हो या अन्य मध्य प्रदेश के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरी एमपीजीके की क्लासें ले सकते हो। और रीजनिंग की क्लास तो आपकी सभी एग्जामों में हेल्पफुल रहेगी। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं उनको हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें में लेना मैंने फिर से शुरू कर दिए, तो आप जाकर क्लासें लीजिए। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी साहित्य की पीवाईक्यू सीरीज करवा रही हूँ, जिसमें मैं नेट सेट की एग्जाम के और अदर राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन में करवा रही हूँ, जहां से आपके हर परीक्षा में प्रश्न नेट और सेट में प्रश्न बनेंगे। तो आप ये वीडियो जाकर देखिए। और जो विद्यार्थी पेपर 1 की तैयारी मुझसे कर रहे हैं, तो 26 क्लासें हमारी हो गई है, आप जाकर देखिए। अगर आपने क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी है ना। तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं, तो आपको सभी प्रकार की वीडियो वहां पर मिल जाएगी। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्लास भले हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर मैं आप एक ही क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें सिलेबस पूरा करना है और फिर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है ना। तो अब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं ना। तो देखो, आपसे इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाएगा है ना, त्रिभुज प्रकार का, और यहाँ पे मिस दे दिया गया कि यहाँ पे नंबर क्या आएगा। आप बस इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करोगे, तो पहले आप देखोगे कि ये वाली श्रृंखला कैसे हो रही है, ये वाला नंबर कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ज्यादातर इन नंबरों से मिलकर बीच वाला नंबर बनता है, क्योंकि यहाँ पर बीच वाला नंबर ही पूछा गया है, तो जाहिर है वो इन्हीं तीनों नंबर से मिलकर ये वाला नंबर बना होगा। या तो ये नंबर या तो नंबर में जोड़कर बने होंगे, या घटाकर बने होंगे, या गुणा करके बना होगा, या माइनस भाग करके ये नंबर बने होंगे। तो अब हम यहाँ पर पूरा हल भी करवा रखा है, तो मैं आपको एक प्रश्न करके बताती हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन लगाएंगे। अब आप देखिए कि 12 यहाँ पर कैसे बना। इन्होंने क्या करा कि 8 और 2 का गुणा कर दिया और 4 को उसमें माइनस कर दिया। तो 8 दूनी क्या होते हैं 16, 8 इंटू 2 बराबर क्या होते हैं 16, और अगर 16 में से अगर आप 4 घटाओगे तो 12 आओगे। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको ये वहां करके देखना होगा। आपको क्या करना होगा, पहले आप 8 प्लस 2 प्लस 4 करके देखोगे, तो 8 2 10 और 4 14, तो देखिए यहाँ पर 12 बन रहे हैं।
तो अगर आप ऐसे भी अगर 2 माइनस करते हो तो यहाँ पर 12 बन रही है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाकर देखना होगा कि क्या 35 भी ऐसे ही बन रहे हैं। तो आप देखिए 12 प्लस 5 कितने होते हैं, 12 प्लस 5 प्लस कितने हो रहे हैं 35। तो आप देखिए 5 ने 5 10 और 2 12 के 2 सिल बचे 1 3 4 5 9 और 1 10। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बैठ रहा है ना। अगर हम करके देखते हैं, रुक जाओ मैंने कुछ गलत कर दिया इसमें ना, एक मिनट। ये इसमें किताब में दे रखा, अपन एक और कॉन्सेप्ट लगाकर देखते हैं कि अगर हम 12 प्लस 25 प्लस 5 करते हैं तो कितने हो रहे हैं 25 और 5 30 और 12 कितने हो रहे हैं 25 5 30 और 12 10 40 और 42। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बैठ रहा, हमने लगाकर देखा। फिर आपने सोचा कि मैं 8 प्लस 2 करता हूं तो कितने होते हैं 10 और उसमें से अगर मैं 4 करता हूं तो 14 आते। तो फिर आपने सोचा कि मैं 8 इंटू 2 के यानी कि 16 है और अगर मैंने 16 में से 4 माइनस करे तो 12 है। तो आपने वही कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर लगाया, आपने 12 इंटू 5 किए तो 12 5 क्या होते हैं 60 और 60 में से अगर आपने 25 माइनस करे, 60 में से आपने 25 माइनस करे तो कितने हो गए 35। तो ये कॉन्सेप्ट आपका दोनों जगह लगा। तो इसीलिए आपको अगर आप कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो आपको दोनों में वो कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगा के देखा था पर वो यहाँ नहीं फिट हो रहा था, तो आपने फिर दूसरा तरीका लगाया। तो ये कब आपका दिमाग चलेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इस पर लगाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा पुराने प्रश्न लगाने, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, तभी आप लॉजिक पकड़ पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाओगे, है ना। क्योंकि जब मैं तैयारी करती थी तो मैं खुद एक दिन में 50-50 100 प्रश्न रीजनिंग के लगाती थी, तभी आज मैं एक बार देख के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कैच कर लेती हूँ। और ये कैसे हुआ, मेरी प्रैक्टिस से। तो कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुधार, रसरी आवत जावत सिर पर पड़ते निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो हम मूर्ख तो नहीं, अगर हम मूर्ख होते तो नेट सेट की तैयारी करके हम मास्टर नहीं कर रहे होते। तो आपको पता है कि आप इतने तो पढ़े लिखे हो, इतने तो आप बुद्धिमान हो कि आपने पीजी कर रखा है, उसके बाद आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तब आप यहाँ क्या करोगे, आपने 11 इंटू 17 करा, 11 इंटू 7 किया तो कितने हो गए 77 माइनस 37 करोगे तो क्या हो जाएंगे 40। तब आपको पता चल गया कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे करने हैं, है ना। तो मैंने आपको एक प्रश्न करके बताया। अब आगे जो प्रश्न हमारे सारे आपके किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं आपके लेकर आई हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ जो हम प्रश्न कर रहे हैं ये परीक्षा में पूछे गए हैं। ये जो प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। तब आप देखिए कि 41 से 27 बना, 27 से 16 बना, 16 से 8 बना। तब यहाँ पर क्या बनेगा, आपको ये देखना है कि अब यहाँ पर क्या बनेगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले संख्या का आप देखिए कि क्या श्रृंखला बढ़ रही है या श्रृंखला घट रही है। तो आपने देखा कि श्रृंखला घट रही है, पर श्रृंखला एकदम से घट रही है। फिर आपने भाग करके देखा तो आपने देखा कि 41 एक विषम संख्या है, यहाँ पर किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये वाला लॉजिक आपका नहीं लगा, है ना। फिर आपने सोचा कि मैम ने कहा था कि सबसे पहले तो आपको संख्या का अंतर करके देखना है। तो हमने 41 में 41 और 27 का अंतर देखा तो कितने आए, अंतर कितना आया 14 आया, है ना। 41 में 27 जाएंगे तो कितना आएंगे 14 आएंगे। फिर 27 में से आपने 16 का माइनस किया तो कितना आया आपका, अंतर करके देखिए आप कितना आएगा 11, है ना। 11 ही आएंगे ना, 27 में से 16 जाएंगे। अब 16 में से 8 जाएंगे तो कितने आएंगे 8 आएंगे। तो आपने अंतर करके देखा कि 14, 11 और 8। तो अगला क्या आएगा, आप देखिए कि यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, 14 से 8 कैसे बनेंगे, माइनस आप 3 करोगे तो 8 बनेंगे, और 11 से 8 कैसे बनेंगे, -3 करोगे। तो अब आपको पता चल गया अगर 8 में से मैं -3 करूंगा तो अगला अंक आएगा मेरा 8 में से अगर आपने -3 करे तो क्या आया, अगला अंक 5। और 5 को अगर आपने इसमें से
5 को अगर आप 5 माइनस करोगे आप 8 में से तो कितने आएगी 3, तो अगला नंबर क्या आएगा हमारा 3। ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ दिया हुआ है ये। तो अब आपको समझ में आ गया हमने क्या करा, 41, 27, 16 और 8, और हमको यहाँ ध्यान रखना था। तो हमने पहले 41 में से 27 माइनस करे तो 11 आए, यहाँ पर 14 आए, इसमें से माइनस करा तो 11 आया, इसमें से माइनस करा हमने तो क्या आया हमारा 8 आया। फिर आपने देखा कि कितना हो रहा है 8 प्लस 3, तो 14 से 11 कैसे बनते, -3 करेंगे तो 11 से 8 कैसे बनेंगे, -3 करेंगे तो 8 में से अगर हमने -3 करा तो यहाँ पर 5 बना। तो हमने देखा था कि 8 में से 16 में से 8 गए तो ही यहाँ पर 8 बना। तो आपने 8 में से अगर 3 माइनस करे तो यहाँ पर 3 आ गया। तो इस प्रकार आप देखिए कि आपके इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप अंतर, सबसे पहले आप अंतर करके देखोगे तो आप आसानी से प्रश्न कर लोगे। अब हमारा अगला प्रश्न है 12, 15, 21, 33, 57 की श्रृंखला का अगला अंक क्या आएगा। तो हम यहाँ पर एक बार श्रृंखला लिखते हैं 12, 15, 21, 33, 57 और हमारा अगला अंक क्या आएगा ये पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि श्रृंखला बढ़ रही है कि घट रही है। हाँ, श्रृंखला बढ़ रही है। श्रृंखला कैसे बढ़ रही है, श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमने देखा कि क्या कितने अंक इसमें जुड़ रहे हैं, तो है ना। तो हमने देखा होगा कि अपन यहाँ अंतर करके देखने, तो 12 से 15 कैसे बनेगा, +3 करेंगे तो बनेगा। फिर आपने देखा कि 15 से 21 कब बनेंगे, कितने जोड़ेंगे अब तब बनेंगे, +6 करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा। फिर आपने देखा कि यार क्रम बदल गया, तो फिर आपने फिर एक और अंक करके देखा कि 21 से 33 कब बनते, +12 करने पर। तो आपको संख्या का पैटर्न समझ में आ गया होगा तीनों करके कि 3, 6, 12। तो हमने देखा कि 3 से 6 कैसे बना, इंटू 2 करा तब। 6 से 12 कैसे बना, इंटू आपने 2 करा तब देखिए यहाँ पर अगला अंतर क्या आ रहा है, 24 है ना, क्योंकि और 24 कैसे बनेगा, 12 दूनी 24। तो आप यहाँ पर गुणा करके देखिए कि 24 में अगर आप 2 का गुणा करोगे तो यहाँ कितने बनेंगे, 48, और आप 57 में 48 जोड़ दीजिए तो 57 और 48 कितने होंगे आपके 7, और ये कितने 105 होंगे। तो अब आप देख लीजिए अगला ऑप्शन 105 का ही है। तो देखिए कितने आसान प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे गए थे, और मैं वही प्रश्न लेके आई हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो नेट और सेट दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और आपकी दोनों की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, और पढ़ा भी रहा होगा तो जिन्हें अच्छी तरीके से नहीं समझा रहा होगा। और आपके लिए बहुत अच्छा है कि मैं 10 यूनिट में खुद आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेपर 1 यूट्यूब पे पढ़ा रही है, पेड कोर्स भी बेच रहे हैं, पर यहाँ पर एक ही टीचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको 10 यूनिट करवा देगा, क्योंकि उस खुद टीचर की 10 यूनिट कंप्लीट नहीं होगी। पर आप देखिए कि मेरी 10 यूनिट अच्छी है पेपर 1 की, क्योंकि मैंने पेपर 1 की तैयारी, मेरे कितने ही सालों से मैं कितनी परीक्षाओं की तैयारी करी है मैंने, वो सभी परीक्षा में सफलता हासिल करी, और वो सभी तैयारी मेरे पेपर 1 में हेल्पफुल रही। इसलिए मेरे 10 यूनिट अच्छी है, और 10 यूनिट मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरी क्लासें देखिए, भले क्लासें फ्री चल रही हो। अगर मैं पेड कोर्स बेचूं ना आज की तारीख में, तो मुझे अच्छे खासे कितने ही चैनल से मेरे ऑफर आ रहे हैं कि मैडम आप फ्री में मत पढ़ाइए, आप फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी हमारे कोर्स नहीं खरीद रहे हैं। ये तक मेरे कॉल आ रहे हैं, क्या मैडम हमारे चैनल पर पढ़ा दीजिए, हम आपको पैसे देंगे, फ्री में क्या मिलेगा, फ्री में आप पढ़ा रहे हैं तो आपके कंटेंट का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, फ्री में लोग कदर नहीं करते। पर मैंने सारे ऑफर टुकरा दिए। मैंने सोचा कि नहीं, मैंने आपसे वादा करा था कि मैं पूरा आपको फ्री में ही पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे, तो मैं आपको पूरा सिलेबस फ्री में ही करवाऊंगी, है ना। इसीलिए आप मेरे कंटेंट का सम्मान कीजिए। आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। मैं सिर्फ आपसे एक ही तो उम्मीद रख रही हूँ का वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अभी यही कोर्स जो मैं पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, अगर आपको पेड कोर्स में पढ़ना होता तो आपको वहां फीस देनी होती, तो मेरी फीस सिर्फ इतनी सी है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको अगर कोई डाउट भी रहता तो आप मुझे कमेंट कीजिए,
है ना। आप एटलीस्ट कमेंट में थैंक यू तो लिख ही सकते हो, आपको कैसा लगा। आप क्लास के बारे में फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मैं सिर्फ आपसे फीस के रूप में लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तीनों चीजें तो मांग रही हूँ, है ना। और मैं आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रही हूँ। अगर आप मुझे लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो बदले में मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़े, है ना, ध्यान से पढ़े, आप नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करें, क्लासें डेली ले, क्लास को स्किप ना करें। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास को स्किप करते जाते, पर आपको ये नहीं पता है कि आपने कभी क्लास को स्किप करी और मैंने कुछ इतना ऐसा पॉइंट बताया आपको, वही आपके परीक्षा में बैठा और आपने गलती से मेरी वो बात सुनी नहीं, तो कहीं ना कहीं आप 1-2 नंबर से रह जाओगे। क्योंकि मेरा अनुभव है, एक शिक्षक को अनुभव रहता है कि टीचर को क्या कैसे बताना, क्योंकि मैंने खुद अपने अनुभव से, बहुत बड़ी बात होती है प्रथम प्रयास में नेट सेट क्वालिफाई करना। कितने ही साथी मेरे जो कितने ही सालों से तैयारी कर रहे हैं, पर वो 1-2 नंबर से रह जाते हैं और कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते। पर मैंने एक सटीक रणनीति से तैयारी करी थी और वही रणनीति मैं यूट्यूब पे आपके साथ फॉलो कर रही हूँ। इसलिए मैं जो आपको पढ़ाती हूँ आपको ध्यान से पढ़ना है ना, और आपको बस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप अब वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मैं आपके लिए अब क्लास लेकर नहीं आऊंगी यूट्यूब पे, क्योंकि क्या मतलब, आपको मेरा कंटेंट ना तो समझ में आ रहा है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको क्लास अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए आप ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। आप खुद देखिए, आपको ये जो रीजनिंग और गणित वाली यूनिट आप यूट्यूब पे देख लेना, कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, पढ़ा भी रहा होगा तो जितने अच्छे से मैं समझा रही हूँ इतने अच्छे से आपको कोई भी नहीं समझा रहा होगा। आपको ये यूनिट पढ़ने के लिए कितने विद्यार्थियों को पेड कोर्स लेना पड़ता है, और पेड कोर्स में भी इतने अच्छे से यूनिट नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है, और आपको ये श्रृंखला समझ में आ गई। आप देखिए आपकी परीक्षा में ही ये प्रश्न पूछे गए हैं ना, मैं कहीं अलग से तो आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आई हूँ। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपके एमपी सेट के विद्यार्थियों को 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न एमपी सेट 2018 में पूछा गया था। तो आप खुद देखिए कि आपकी परीक्षाओं में, और ये जो लेवल है ये बिल्कुल नेट के बराबर ही है। तो एमपी सेट के विद्यार्थियों को ये नहीं सोचना है कि नेट का सेट का पेपर है तो बहुत इजी आएगा, नहीं आएगा, है ना। 2024 का पेपर मैंने सोल्व करा है, यूट्यूब पे आप जाकर देख लीजिए। मैंने भी यही सोचा था, पर ये अच्छा था कि मेरी तैयारी, मैं नेट की तैयारी कर रही थी तो मेरा सेट क्वालिफाई हो गया। इसीलिए आपको अच्छी से तैयारी करनी है तो ही आपका परीक्षा क्वालिफाई होगी, है ना। इस बार तो और कंपटीशन बढ़ गया है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। अब पूछा गया है, अब ये प्रश्न देखिए थोड़ा अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पूछा गया है समानुपात का प्रश्न है ये, कि जैसे 12 से 20 बना तो यहाँ 18 से अगला क्रम क्या बनेगा, है ना। तब आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये प्रकार का कॉन्सेप्ट थोड़ा विद्यार्थियों को कठिन लगता है। देखिए सेट 2018 में ही इस प्रकार का थोड़ा टफ प्रश्न पूछा गया था। तब आप कैसे लॉजिक लगाएंगे, आप पहले तो ये सोचेंगे कि जैसे 12 से 20 बना तो 12 + 8 करा तो 20 बन गए। तो वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ लगाया कि 18 + 8 करे तो 18 और 8 कितने, 8 ने 8 16 की 6 हासिल 1 और 1 2 तो 26। आप देखिए 26 तो ऑप्शन ही नहीं यहाँ कहीं पे, तो ये वाला लॉजिक आपका यही नहीं लगेगा, ये एक लॉजिक आपका फेल हो गया। फिर आप सोचो आपके 12 से 20 कैसे बन रहा होगा। फिर आपने सोचा कि 12 इंटू आपने 2 करा तो 12 इंटू 2 कितना होगा 24। फिर आपने 24 करा और फिर आपने 12/3 करा तो कितने आ गए यहाँ पर 4। 3 से 12 कितनी बार जाएगा 4 बार। अब आप खुद देखिए कि 24 - 4 करेंगे तो कितने आएंगे 20, तो 20 आ गए। तो वही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है कि अगर आप 18 इंटू 2 करोगे तो कितने आएंगे 18 18 दूनी 36 होते हैं, है ना। और 18/3 करते हो तो कितनी बार जाता है 6 बार जाता है। तो आप देखिए 36 माइनस अगर आप 6 करते हो तो कितने आते हैं 30। अब देखिए क्या 30 ऑप्शन में है, हाँ है, तो आपका ये वाला लॉजिक काम कर गया। तो आप देखिए कि अब एमपी सेट 2018 में कितना टफ प्रश्न पूछा गया था, है ना। ये इतना अच्छा लेवल तो नेट की एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है। जो सेट की एग्जाम में पूछा गया तो वो भी कहा 2018 में। तब आप देखिए अब तो आप 2025 में एग्जाम दोगे ना, या फिर 2026 में,
तो अब देखिए अब कितना स्तर बढ़ गया होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपके नेट और सेट दोनों के प्रश्न लेकर आई हूं ताकि आपको पता चले कि प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे गए थे। अब अगला प्रश्न ये भी एमपी सेट 2018 में पूछा गया था और ये भी एमपी सेट 2018 में पूछा गया है। तो देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6। अब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम ने बोला था तो बढ़ते क्रम में आएगा या घटते क्रम में आएगा या मिसिंग होगा, पर अब यहाँ पे तो समान अंक पूछ लिए गए, तो आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है। अब ध्यान से देखो, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसमें डबल नंबर सीरीज लग रही है। क्या लग रही है? डबल नंबर सीरीज। कैसे? अब अगर आप सिंगल नंबर सीरीज लगाते हो तो आपने देखा कि माइनस क्या हो रहा है 1, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 0, फिर यहाँ पर भी 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे -1, फिर +1, फिर +2। तो ये श्रृंखला तो हमारी कहीं से कहीं तक फिट नहीं हो रही है ना। तो ये श्रृंखला हमारी हम कैंसिल करते हैं कि हमारी ये श्रृंखला यहाँ पर नहीं बनेगी। तो क्या बन सकती है? फिर हमने सोचा कि मैडम ने बोला था कि डबल नंबर श्रृंखला भी चलती है। तो अब आपने देखा कि कहीं ना कहीं आपने दिमाग लगाया कि श्रृंखला कहीं ना कहीं बढ़ते घटते क्रम में आ रही है। आपने देखा कि 8 अंक रिपीट हुआ है, 8 यहाँ आया है, 8 यहाँ आया है ना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा आपको ये देखना है। फिर आपने देखा यहाँ पर कि -1 हुआ, -1 हुआ और -1 हुआ, तो यहाँ पर भी -1 होगा। तो हमसे डबल यहाँ तो नहीं पूछा गया। तो आप देख कितना आसान प्रश्न पूछा गया था सिर्फ विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सिर्फ 8 ही आएगा। पर अगर इस प्रकार की श्रृंखला हम देखकर डर जाते, पर आप मेरे विद्यार्थी हो, आप मुझसे पढ़ रही हो, मैं सभी तरह के प्रश्न आपको करवा रही हूँ। ऐसा क्या कैसा भी प्रश्न अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो हम कर आ जाए, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं सभी तरह के कॉन्सेप्ट आके क्लियर करवा रही हूँ। तब आपको समझ में आ गया। देखिए तब यहाँ पर क्या आएगा हमारा? यहाँ पर भी 8 ही आएगा, क्योंकि डबल अगर यहाँ पर पूछा जाता तो यहाँ पर भी 8 आता, और अगर ये वाला पूछा जाता तो यहाँ क्या आता? -5 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा? -1 करेंगे -4 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 8। इस तरह ही श्रृंखला चल रही है। तो प्रश्न कब पूछा गया था? एमपी सेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह को भरिए, कि यहाँ क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखिए क्या क्या नियम बताए थे मैंने आपको। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। तो पहला नियम क्या है? आपको अंतर देखना है। फिर दूसरा नियम क्या है? आपको देखना है कि अंतर है ना। फिर सभी लॉजिक आपके दिमाग में आने चाहिए कि श्रृंखला बढ़ रही है तो मैडम ने बोला था अंतर देखना है। फिर श्रृंखला बढ़ रही है तो बढ़ते क्रम में यानी कि प्लस हो रहा होगा, क्योंकि श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमने क्या देखा? पहले अंतर देखा। मैं यहां पर लिख देती हूँ प्रश्न को। 3, 7, 10, 14 और हमें ये निकालना है। तो कितना अंतर आया यहाँ पर? देखिए कितना अंतर आया? 3 से 7 कब कैसे बनेंगे? +4 करेंगे तब, है ना। फिर 7 से 10 कैसे बनेंगे? +3 करोगे तब, प्लस फिर 4। तो आप देखिए +3 +4 +3 हुआ या +4 हुआ। तो फिर आपने दिमाग लगाया कि मैं यहाँ +3 करके देखता हूं। जैसे आपने +3 करे तो क्या होगा? 14 और 3 17। देखिए 17 ऑप्शन में क्या है, तो हमारा लॉजिक काम आ गया। तो मैंने आपको देखा ना, आपको करके देखना है कि अंतर क्या आ रहा है। यहाँ पर 4 का अंतर आया था, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 3 का है, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का। तो इस प्रकार आप अगर मेरे अनुसार करोगे तो आप आसानी से प्रश्न कर लोगे। अभी आप रीजनिंग पढ़ना शुरू करोगे किसी टीचर से तो वो 10 तरह के नियम आपको बता देगा, पर मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में आपको प्रश्न करवाए हैं, है ना। तो मैंने नेट में प्रश्न पूछे गए वो भी करवा दिए, सेट में प्रश्न पूछे गए वो भी करवाए। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये पूछा गया था यूजीसी नेट दिसंबर 2015 की परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, सब नियम आपको ध्यान रखने। फिर आप सोचिए कि श्रृंखला बढ़ रही है तो क्या श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, श्रृंखला घट रही है तो क्या श्रृंखला धीरे धीरे घट रही है ना। क्या वर्ग पूछा गया है कि घन पूछा गया है, क्या पूछा गया? तो आपने सोचा कि श्रृंखला बढ़ रही है
वो श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है ना। तो आपने सब फिर क्या करा, मैं यहाँ पर प्रश्न लिखती हूँ, 2, 5, 10, 17, 26 और 37, और हमें यहाँ बताना है कि क्या आएगा, अगला अंक क्या आएगा। तो आपने देखा श्रृंखला बढ़ रही है, फिर आपने देखा अंतर देखा, सबसे पहले कितने का अंतर आया, 3 का, फिर कितने का अंतर आया, 5 का, फिर कितने का अंतर आया, 7 का। तो आपने देखा कि प्लस हो रहा है ना, +3 हो रहा है, +5, +7। अब आपने देखा कि 3, 5, 7 यानी कि विषम संख्या। तो अगली विषम संख्या क्या आएगी हमारी, यहाँ देखिए +9 विषम संख्या आई, +11 आई। तो आप खुद सोचिए कि 3, 5, 7, 9, 11, अगली विषम संख्या क्या होगी, है ना। तो 11 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है, 13। और 13 को अगर आप यहाँ जोड़ोगे तो 37 और 13 कितने होते हैं, 50। कितने होते हैं, 50। तो देखिए 50 कहाँ दिया गया है, 50 दिया गया है ऑप्शन डी में। तो क्या प्रश्न नहीं कर सकते, अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए जैसे है ना यहाँ पर क्वेश्चन से ही हम प्रश्न कर सकते, यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है ना। जैसे मैंने आपको 2 यूनिट पढ़ाई, हायर एजुकेशन और आईसीटी, वहां पे थ्योरी से ही प्रश्न बने थे ना, पर यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन करवाए। अब जो मैंने आपको आईसीटी पढ़ाई, जो हायर एजुकेशन पढ़ाई, जब हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 10वीं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं वहां पे भी आपको जो पुरानी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हुए हैं, तो वहां पे भी पीवाईक्यू की क्लासेस आपका लेकर आऊंगी। पर अभी आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ ध्यान से पढ़ना है ना, आपको बार बार कमेंट नहीं करना है कि मैडम पीवाईक्यू करवाइए, पीवाईक्यू करवाइए। मैं पीवाईक्यू आपको जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मैं आपको पीवाईक्यू नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरी क्लास में सभी तरह के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और मैं विकसित शिक्षक नहीं हूं। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर विद्यार्थी अपने स्कूल में देखा होगा कि जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट रहता था, टीचर का वही फेवरेट रहता था और टीचर का ध्यान उसी पे जाता था। पर मेरा तरीका ये है कि मेरा ध्यान जो क्लास में वो विद्यार्थी होगा जो सबसे कमजोर होगा, सबसे पीछे बैठा होगा, मैं सिर्फ उसी पर ध्यान दूंगी और मैं चाहूंगी कि वो भी क्लास का कभी ना कभी टॉपर बने। क्योंकि जो लास्ट बेंचर होता है वो लास्ट बेंचर ही रह जाता है और वो स्टूडेंट इतनी ज्यादा कमजोर हो जाता है, स्कूल में बार बार टीचर द्वारा, स्टूडेंट द्वारा उसे बार बार बोला जाता है तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। पर मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये मानती हूँ कि जो विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी है, मैं उसी के लिए क्लास लेकर आई, क्योंकि इंटेलिजेंट को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो वैसे प्रश्न करके आ जाएगा। तो ये क्लास है उन विद्यार्थियों के लिए जो कमजोर से कमजोर है, जिनको पेपर 1 समझ में नहीं आता हो, जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, जिसको गणित से डर लगता होगा, वो विद्यार्थी भी गणित से प्यार करने लग जाएगा और मेरी तरह रीजनिंग भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं इसीलिए थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ताकि पहले विद्यार्थी जो कमजोर है उसे समझ में तो आए कि हायर एजुकेशन में क्या आता है, आईसीटी में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है। जब तक आपको थ्योरी ही नहीं पता होगी, आप क्वेश्चन कहाँ से लगा लोगे, है ना। तो आप बार बार मुझे मत बोलिए, मुझे पता है कहाँ कैसे पढ़ाना है, मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगी। अगर आपको पीवाईक्यू प्रश्न लगाने हैं तो बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है, और वहां जाकर क्लासेस कीजिए, है ना। जब यहाँ पर मैं क्लासेस लूंगी पीवाईक्यू की, तो फिर आप यहाँ देख लेना, पर मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगी जिस हिसाब से मुझे सही लगेगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना है इस बार। मैं चाहती हूँ कि जितने भी विद्यार्थी मुझसे पढ़ेंगे वो 30 से ज्यादा प्रश्न तो करके आएंगे ही सही, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से, और मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ। अब आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अब 2025-26 आ गया है और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न मुझे सबसे ज्यादा आसान लगते हैं, क्योंकि विद्यार्थी डायग्राम देखकर ही डर जाता है। इसमें कुछ गुणा भाग जोड़ करके आसानी से आप प्रश्न बना लोगे। तब आप देखिए, क्योंकि इसमें सभी अंक तो दिए हुए रहते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो आसानी से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। अभी कितना आसान प्रश्न दिया गया है। अब आप देखिए कि यहाँ पर बीच वाला अंक पूछा गया है, तो जाहिर है कि इन चारों अंक से बीच वाली संख्या ही बन रही है। तो हमारा सबसे आसान तरीका पहले हम लगाकर देखेंगे कि हम इन सबको जोड़ के देखेंगे। अगर जोड़ से नहीं बनेगा तो फिर हम सबको घटाकर देखेंगे, नहीं बनेगा तो हम गुणा भाग करके जोड़ तोड़ करके 16 अंक लाना है हमें किसी भी कीमत में। अगर 16 अंक हमारे यहाँ आ जाते हैं तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे कि क्या वो जो लॉजिक लगा उससे हमारे 19 नंबर आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हम पहले सबसे पहले जोड़कर देखेंगे। 7 + 3 + 4 + 2, 7 3 10
4 14 2 16। तो यार हमारा तो बन गया, पैरेलल लॉजिक ही काम आ गया। तो यही लॉजिक अब हम यहाँ लगाते हैं। 9 + 1 + 5 + 4, 9 1 10, 5 15, 4 19। वायर यहाँ पे भी लॉजिक लग गया। तो ये लॉजिक अब हमारा यहाँ पे भी लग जाएगा। तो हम यहाँ करके देखते हैं। 11 + 3 + 8 + 6 कितने आएंगे? 11 और 3 14, 8 और 16 कितने हो जाएंगे? ये हाथ जोड़कर दे कितने होंगे? 28। क्या 28 ऑप्शन में यहाँ है? देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या आप करके नहीं आ पाओगे? आप आसानी से करके आ जाओ, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। अब जो ये वाला प्रश्न है ये आपके एमपी सेट 2024 जो मेरा पेपर था, जो मैंने दिया था और जो मैंने प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया, और मेरे एमपी सेट में 202 नंबर से क्वालिफाई किया है मैंने। मेरे 202 नंबर थे किसमें से? 300 में से। यानी सोचिए मैंने कितने प्रश्न सही करे होंगे? मैंने 101 प्रश्न सही किए थे। अब आप देखिए अगर आपकी तैयारी ऐसे लेवल की होगी तो आप आसानी से सेट क्वालिफाई कर लोगे। और मैंने यूजीसी नेट में मेरे कितने नंबर थे? मेरे 100 क्वेश्चन सही थे। कितने क्वेश्चन सही थे? लगभग मेरे 100, एक मिनट, मेरे कितने नंबर आए मेरे? इसमें दोनों मिलाकर मेरे लगभग 98, इधर मेरे 98 क्वेश्चन सही थे, है ना। तब जाकर मेरा नेट क्वालिफाई हुआ और इधर जाकर मेरा सेट क्वालिफाई हुआ, है ना। अगर मेरे थोड़े से भी नंबर कम होते तो मैं कभी भी नेट सेट क्वालिफाई नहीं कर पाती। और मेरे पेपर 1 में इधर एमपी सेट का जो मैंने पेपर दिया था, मेरे यहाँ पर 35 प्रश्न सही थे और नेट की एग्जाम में मेरे 32 प्रश्न सही थे। पर मैंने ना तो नेट और ना सेट के लिए पेपर 1 की कोई तैयारी की है। मेरी ये तैयारी जो मैंने इतने सालों से अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है वही मेरे यहाँ काम आई है और मैंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। और प्रथम प्रयास में मैंने सिर्फ लगभग 3 से 4 महीना ही नेट सेट की तैयारी करी है, इससे ज्यादा तैयारी मैंने नहीं करी है ना। तो अगर आप भी मुझसे पढ़ोगे, मेरे तो सिर्फ 35 ही नंबर आए थे, पर मैं चाहती हूँ कि आपको मैं पढ़ाऊं तो आपके मैं 40 क्वेश्चन सही करवाऊं, है ना। तो अगर आप 40 क्वेश्चन सही करोगे तो आप भी मेरी तरह सफलता हासिल करोगे। तो ये प्रश्न मेरी परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, है ना। और जितने भी विद्यार्थी क्लास लेंगे, अगर आज आपने मेरी क्लास ली है तो आप मैंने ये प्रश्न आपको एमपी सेट 2024 का जो पेपर सोल्व करवाया था वहां मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया है। अगर आपने मेरी वो वाला पेपर वाली क्लास ली होगी तो आप ये प्रश्न आसानी से सोल्व कर दोगे। और आज मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको नंबर सीरीज पढ़ाई है। तो अगर आपने ध्यान से मेरी क्लास देखी होगी तो बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न आप आसानी से कर दोगे। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है इस प्रश्न का। अगर आप कमेंट नहीं करते हो मुझे, जितने भी विद्यार्थी क्लास लेंगे, तो मैं समझूंगी कि आपको क्लास समझ में नहीं आई है और फिर मैं अगली क्लास में आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। पर आपको आज आपका होमवर्क है कि आपको हर विद्यार्थी को कमेंट करना है इस क्वेश्चन का, ताकि आपको मुझे पता चले कि आप आज जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। मैं एक बार आपको नंबर सीरीज के नियम बता देती हूँ ताकि आपको करो। आपको सबसे पहले क्या देखना है श्रृंखला में? ये देखना है अंतर देखना है, कितना अंतर आ रहा है। दूसरा आपको देखना है कि क्या श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, तो प्लस होगा, और अगर एकदम बढ़ रही है तो क्या होगा? गुणा होगा। क्या श्रृंखला धीरे धीरे घट रही है तो क्या होगा? माइनस होगा या भागित होगा। फिर आपको देखना है कि क्या सम संख्या दी गई है, सम संख्या की श्रृंखला दी गई है, क्या विषम संख्या की श्रृंखला दी गई है, क्या भाज्य दी गई है संख्या, क्या भाज्य संख्या दी गई है, क्या अभाज्य संख्याएं दी गई है, या फिर वर्ग दिया गया है या घन दिया गया है। तब आप देखिए एग्जामिनर कहां से प्रश्न पूछेगा,
ये इक्का दुक्का यही नियम होते हैं, इन नियम से बाहर एक भी श्रृंखला नहीं पूछी जाती, क्योंकि मैंने खुद आपको नेट और सेट के क्वेश्चन करवा दिए और हमारे यही लॉजिक उसमें लगे हुए हैं। और जो हमारा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसमें भी इन्हीं तीनों चारों कॉन्सेप्ट से ये वाला प्रश्न सोल्व हो जाएगा। पर मैं देखना चाहती हूँ कि आज की क्लास आपने कितनी सीरियस लेकर देखी, क्योंकि जो पिछली क्लासें थी उसमें मैं होमवर्क देने जैसा कुछ नहीं था। पर मैं अब क्या करूंगी कि हर क्लास में आपको कोई ना कोई सवाल होमवर्क में दूंगी, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। बार बार पीवाईक्यू बोलते हो ना, आज मैंने आपको पीवाईक्यू भी करवा दिए, तो अब मैं देखती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है और आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो अब आज मैंने आपको नेट के क्वेश्चन, सेट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना। तो अब आपको पता चल गया होगा परीक्षा में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो मैंने बता दिया आपको श्रृंखला के प्रकार, आप कॉपी में लिख लीजिए, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाते हैं, इतने ही प्रकार की श्रृंखला आपसे पूछी जाती है ना। और बता दिया मैंने कि क्या धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ रही है या एकदम से बढ़ रही है। मैंने प्रश्न भी करवा दिए आपको कि अगर धीरे धीरे बढ़ेगी तो कैसे लॉजिक देखना है, एकदम से बढ़ेगी तो, धीरे धीरे घटेगी तो क्या लॉजिक लगेगा, सॉरी, और एकदम से घटेगी तो क्या लॉजिक लगेगा, भाग का लगेगा और माइनस का लगेगा। फिर श्रृंखला अगर धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो क्या लॉजिक लगेगा, और एकदम से बढ़ेगी तो क्या लगेगा, प्लस का लगेगा और क्या लगेगा, गुणा का लगेगा, है ना। गुणा हो रहा होगा या इंटू हो रहा होगा। फिर मैंने बता आपको क्या ध्यान रखना है कि अगला नंबर क्या आएगा, क्या मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई है या रोंग नंबर सीरीज पूछी गई है। तो आज हमने देखिए हमारा ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है ना। तो अब देखिए हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। मैंने एक क्लास में आपको पूरी रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट पूरा करवा दिया है, यहाँ से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी आज की क्लास, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है ना, ताकि जो विद्यार्थी ने कभी रीजनिंग भी नहीं पढ़ी होगी उसे भी समझ में आ गया होगा। तो अब जाहिर है आपका रीजनिंग का डर खत्म हो गया होगा, और एक ही क्लास में मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो हमारी श्रृंखला, संख्या की श्रृंखला यानी नंबर सीरीज आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। कल हम अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे, है ना, उसमें मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि अल्फाबेट सीरीज से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो उसी तरह मैं आपको नियम भी करवाऊंगी, उसमें भी लगभग यही नियम लगते हैं ना। उसमें मैं आपके पुराने प्रश्न भी करवाऊंगी कि किस तरह के प्रश्न नेट और सेट में पूछे गए थे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको क्लास कैसी लगी आपको बताना है। और आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपने 2022 और 2024 एमपी सेट का पेपर सोल्व नहीं किया हो, मैंने करवा रखा है, प्लीज आप जाकर कीजिए। आपके 4 प्रश्न वहां से सही हो जाएंगे ना, यानी कि आप 8 नंबर कहीं ना कहीं से अचीव कर लोगे। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में रीजनिंग की, है ना। अब आपको क्या करना है, जो मैंने होमवर्क में प्रश्न दिया है प्रश्न करना है। आज की क्लास को ध्यान से देखना है। क्लास बड़ी हो गई हो, पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट में 2 क्लासों में भी पढ़ा सकती थी, पर फिर क्या होता, हमारा रिदम बिगड़ जाता। देखो मैंने आज आपको समझाया, फिर क्वेश्चन करवाए, अगर मैं कल फिर यही क्वेश्चन करवाती तो मुझे फिर से आपको समझाना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही क्लास में पूरा नंबर सीरीज आपको कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, है ना। और नियम भी समझ में आ गया, हमने प्रश्न भी पढ़ लिए। कल भी हम क्या करेंगे कि कल भी हम अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको समझा दूंगी कि अल्फाबेट सीरीज किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या नियम आते हैं, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे, कैसे आप करोगे, आपको कैसे अल्फाबेट याद रखने की, कितने नंबर पे कौन से अल्फाबेट आते हैं। और मैं बहुत आसानी से आपको पढ़ा दूंगी। अगर आप अल्फाबेट के नंबर भी याद नहीं रख पाते हो तो कैसे आप बिना अल्फाबेट के नंबर याद रखे भी अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन करके आ सकते हो। क्योंकि नेट में और सेट में एक प्रश्न अल्फाबेट सीरीज से या प्रश्न नंबर सीरीज से पूछा ही जाता है। 2 प्रश्न इन दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया, एक टॉपिक हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको मैंने जो होमवर्क में प्रश्न दिया वो प्रश्न करना है, आप डरना नहीं है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपके सारे डर खत्म कर दूंगी, है ना। क्योंकि मैंने क्लास इसीलिए चालू की है कि सभी तरह के विद्यार्थी, जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी होगा वो पेपर 1 में मास्टरमाइंड बन जाएगा, है ना। तो आपको डरना नहीं है, सकारात्मक रहना है, जितना डेली पढ़ो डेली रिविजन करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, जो नोट्स बना है नोट्स का रिविजन करना है, अच्छे कर्म करना है, पॉजिटिव रहना है, मम्मी पापा का सम्मान करना है, टीचर का सम्मान करना है, पेड़ों को पानी डालना है, पशु पक्षियों को चारा डालना है, बस अच्छे कर्म करना है, सकारात्मक रहना है, मेडिटेशन करना है, डरना नहीं है।
और जो पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करना है। और दिमाग में आपकी एक ही चीज चलनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करें। आज मैंने आपको बोला अगर आपके लाइक नहीं आए और कमेंट नहीं आए तो मैं सही में अगली क्लास आपकी लेकर नहीं आऊंगी। अब मैं देखती हूँ अगली क्लास आपकी तभी आएगी जब आप होमवर्क में प्रश्न करोगे और आपके ज्यादा से ज्यादा जितने भी विद्यार्थी क्लास लेंगे उनके लाइक मिलेंगे, उसके बाद ही आपकी अगली क्लास में लेकर आऊंगी, है ना। धन्यवाद। राधे राधे।